जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम भागवत गीता के 11 से लेकर 25 तक श्लोक का व्याख्यान करेंगे और साथ ही इन सभी श्लोकों का हिंदी में सरल और संक्षिप्त विवरण भी करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने भागवत गीता के 1 से 10 श्लोकों का वर्णन किया था। भागवत गीता की इस सीरीज का लाभ उठाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज की इस सीरीज का शुभारंभ करते हैं। 11वें श्लोक में संजय कहता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे ही। इस श्लोक का अर्थ यह है कि संजय कहता है कि सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे हुए आप लोग सभी भीष्म पितामह की ही सब ओर से भली भांति रक्षा करें। श्लोक नंबर 12 और 13 का वर्णन। दोनों सैनिके वीरोन्दैव शंखध्वनि तस्य संज्ञायन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्यो चय शंख दद्मो प्रतापवान ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वाणक गोमुख ससेवाभ्यहंत स शब्दस्तुमुलोपवत 13। श्लोक 12 और 13 का हिंदी में अर्थ है कि दुर्योधन की यह बात सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के नाद के समान गरजकर शंख बजाया। इसके पश्चात बहुत से शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंघे आदि रणवाद्य एक ही साथ बज उठे। उनका वह शोर बड़ा भयंकर हुआ। श्लोक नंबर 14 का व्याख्यान। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्धमतुः। श्लोक 14 का हिंदी में अर्थ है कि उसी समय सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर विराजमान भगवान श्री माधव ने और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। 14। श्लोक नंबर 15 में संजय कहता है कि पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मा वकोदरा। 15वें श्लोक का भावार्थ यह है कि ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक नंबर 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। 16वें श्लोक का भावार्थ यह है कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक नकुल तथा सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्प नामक शंख बजाए। 16। श्लोक नंबर 17 का वर्णन इस प्रकार है कि काश्यश्च परमेश्वरस्य शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। 17। 17वें श्लोक का हिंदी में भावार्थ। पृथ्वीप्ते फिर श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी ने भी शंख बजाया। 18वां श्लोक का वर्णन। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते भद्राश्च महाबाहुः शंखां सौ दद्मुः पृथक पृथक। श्लोक नंबर 18 का हिंदी में अर्थ। राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु इन सभी ने अपने अपने स्थान से अलग अलग शंख बजाए। श्लोक नंबर 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्याद्रायत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो वेनुनादन। श्लोक नंबर 19 का हिंदी में भावार्थ इस प्रकार है कि वह तुमुल शंख घोष आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों व अपने पक्ष वालों के हृदयों को विदीर्ण करने लगा। इसके बाद अर्जुन के द्वारा सेना का निरीक्षण किया गया और 20वें श्लोक का उच्चारण करते हुए अर्जुन ने श्लोक नंबर 20, 21, 22 और 23 का उच्चारण इस प्रकार किया। श्लोक नंबर 20। अत्सस्यान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपते धनुर्द्यमे पांडवा। श्लोक नंबर 21। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत।
श्लोक नंबर 22। यावदेतं निरीक्षेहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया स योद्धव्यमस्मिन् ऋणसमुद्यमे। और श्लोक नंबर 23। योत्स्यमानान्वेक्षेहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। श्लोक नंबर 20, 21, 22 और 23 का हिंदी में सरल भावार्थ कुछ इस प्रकार है। पृथ्वी तय। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध के लिए सुसज्जित धृतराष्ट्र पक्षीय योद्धाओं को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहे, ही माधव, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ऐसी जगह खड़ा कीजिए जहां से युद्ध की इच्छा से सुव्यवस्थित रूप से सुसज्जित इन विपक्षी योद्धाओं को मैं भली भांति देख सकूं कि इस रणोद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले जो ये सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, युद्ध के लिए प्रस्तुत इन लोगों को मैं देखूंगा। श्लोक नंबर 24 और 25 में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय ने कहा, भारत। धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी के अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों के समुद्र तट पर भीष्म और द्रोणाचार्य के तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़े होकर इस प्रकार कहा, पार्थ, युद्ध के लिए एक साथ आए इन कुरु अलौकिक योद्धाओं को देखें। दोस्तों, आज हम भागवत गीता के केवल इतने ही श्लोक का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण भागवत गीता का इसी तरह से अध्ययन करने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए जिससे हम इस सीरीज को अंतिम छोर तक पहुंचा सके। जय श्री कृष्ण।